हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए एंड मस्त हो गए। तो आज का व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं सुबह सुबह जल्दी काम फटाफट करने में लग गई थी क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था मतलब आपको ट्रेन देखकर तो पता चल ही गया होगा मुझे कहाँ जाना था। तो मैंने फटाफट से बेड क्लीन कर दिया था और पिल्लो विल्लो सेट करके उस पर बेडशीट बिछा के नया कर दिया था रेडी। उसके बाद मुझे ये बिस्किट दिखे और इनको भी मुझे भरना था डब्बे में क्योंकि ये कई दिन से रखे हुए थे। कुकीज़ हैं ये, और बिस्किट भी इनके नीचे थे डब्बे में। तो मैंने फटाफट से ये कुकीज़ डब्बे में डाल दिया और डब्बे को कर दिया था बंद। तो ये डब्बे में एक दो कुकीज़ ऊपर आ रही थी तो ढक्कन बंद नहीं हुआ था, तो फिर मैंने ढक्कन बंद करके कर दिया था साइड। और मैंने फटाफट से पूरे घर में मारी झाड़ू और झाड़ू निकाल के आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में। और मेरी गुड़िया के हाथ में था फ़ोन, तो गुड़िया ने मेरा फ़ोन मतलब पूरे रूम में घुमा दिया था। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। और आप अगर कमेंट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और ये था मेरी गुड़िया का बैग जो लेके जाने वाली थी, तो मैंने झाड़ू मार के कर दिया था क्लीन और कचरे को भी उठा लिया था। और फिर आई बारी ये मैट वगैरह बिछाने की, तो ये मैंने मैट भी बिछा दिया था और थोड़ा सा गाने बज रहे थे तो लगा लिया था ठुमका। उसके बाद आ गई वॉशिंग मशीन पे, वॉशिंग मशीन को क्लियर करके पोंछ पाछ के नहीं और कपड़े सुखा दिए थे फ्रेंड। तो कपड़ों का वीडियो लिया नहीं था और कपड़े सुखा दिए थे। और फिर मैं उधर से निकल गई किचन में जाके थोड़ा साफ़ सफाई किया क्योंकि किचन की साफ़ सफाई हुई नहीं थी ब्रेकफास्ट बनने के बाद में। तो मैंने फटाफट से तावल लिया और गैस चूल्हा साफ़ किया और इंडक्शन साफ़ कर दिया। उसके बाद पूरा स्लिप को क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, मैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई और कैसा रहा ब्लॉग, वो सब कुछ आपको ब्लॉग में ही मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीक़ा के ब्लॉग मैं आपके सामने लाती रहूँगी। तो मेरी किचन की स्लिप हो गई थी क्लीन और ये तावल था जो मैं वॉश करके एक साइड को रखने वाली थी। तो फटाफट से मैंने तौलिया को भी कर दिया था साफ़, धो धा के कर दिया था उसको फिट। और उसी के बाद सिंक में रखे हुए थे बर्तन, तो मैंने बर्तनों को भी अच्छे से उधर तौलिया रख के निया और बर्तनों को भी कर दिया था शुरुआत। तो बर्तनों को भी धो धा के नहीं आराम से जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे जाना भी था। और फटाफट से साबुन लगाया, फटाफट से बर्तन क्लीन कर दिए। और उसके बाद बारी आती है मेरे और दूसरे कामों की, क्योंकि जो घर के काम होते हैं वो तो मैक्सिमम जब किचन क्लियर हो गया और झाड़ू ये लग गई थी तो सभी काम मतलब ख़त्म हो ही चुका था। और उसके बाद बर्तन हो गए थे धो के रेडी और किचन का तावल भी मैंने अच्छे से सुखा दिया था खोल के नया। तो इतने में आऊँगी नहा के और ये तावल सूख जाएगा। तो ये आटा वाटा मैंने लगा के धर दिया था क्योंकि उसको मुझे खाना भी बनाना था, मेरी बेटी को जाना था कहीं। तो मैंने आ गई थी अपने लॉकर के पास और लॉकर में से मैंने निकाले थे कपड़े अपने, क्योंकि मुझे नहाने जाना था और आज थोड़ा जल्दी भी था क्योंकि मुझे कहीं बाहर भी जाना था। तो फटाफट से मैंने काम ख़त्म कर दिया था वो जल्दी करूँ के नहीं अपना फाइनल। और मैं काम का फाइनल करके नहीं, और मुझे कपड़े भी नहीं मिल रहे थे, वहाँ कपड़े ढूंढने लग गई थी और 1-2 मिनट तो मुझे कपड़े ढूंढने में ही लग गई थी। और मुझे जैसे ही कपड़े मिले मैं निकल गई थी नहाने। और फ्रेंड, नहा के वापस आ गई, निकलने वाली थी मैं। तो ये मैं नहाना धोना करके वापस निकल आई थी। और वापस निकलने के आने के बाद में मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल के पास क्योंकि मुझे होना था तैयार। तो ये लगाया था निविया सॉफ्ट, जो एक मैं यही बस लगाती हूँ, यही यूज़ करती हूँ निविया सॉफ्ट। तो ये भी मैंने कर के अपने फेस पे पोत पात के निया और एक लिपस्टिक लगाई अच्छे से। और उधर मेरी बाबू बोल रही थी मम्मा जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम हो चुका था बहुत, 12 बज गए थे और उसको मुझे खाना भी बनाना था। जो वो लेके जाती तो वो लेके जाएगी तो मैं फटाफट से खाना भी रेडी कर दूँगी। और मुझे पूजा भी करनी थी क्योंकि पूजा भी नहीं हुई थी और घर में आज किसी ने पूजा किया भी नहीं था, नहीं तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे कर ही देते हैं मैक्सिमम पूजा। तो आज किसी ने भी नहीं किया था, तो मुझे भी जल्दी जल्दी से रेडी हो के मैं भी पहुंच गई थी मंदिर के पास। और मंदिर के पास जाने के बाद एक लगा ली थी बिंदी खड़े होने के बाद, और मैंने उठाया अपना दुपट्टा और मैं निकल गई मंदिर के पास। तो मैं मंदिर के पास पहुंच गई थी, वहां जाके मैंने जलाया एक चिरागी और 2 अगरबत्ती जलाऊंगी।
और फ्रेंड आप मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी बाबू कुछ बोल रही थी मेरे से, उसको क्योंकि जाना है आज तो उसको भी अपने सामान थोड़े से पैक वैक करने थे। तो ये मेरी पूजा हो गई ख़त्म और मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस पे सॉरी, और उसमें डाला था ऑयल, उसमें डाला तेज़पत्ता, फिर डाला मस्टर्ड और ये डाली प्याज और हरी मिर्ची। और इनको कर लूँगी अच्छे से फ्राई, क्योंकि मुझे बनाना था चावल फ्राई फ्रेंड, क्योंकि उसको लेके जाना था। और ये डाले थे मसाले, तो थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया था, थोड़ा लाल मिर्ची डाल दिया था और स्वाद अनुसार जीरा पाउडर डाला था और नमक डाला था। तो नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा आप। और ये डाल दिया था हरा मटर, जो सफोला मटर जिसको बोलते, तो वो मटर का मैंने यूज़ किया था चावल फ्राई करने में। और ये थे फ्रेंड चावल, तो चावलों को भी कर दिया था एक जगह मिक्स और इनको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। तो ये बन गए थे मेरे फ्राई चावल। और फ्राई चावल भी रेडी हो गए थे। इधर बाबू भी रेडी हो रही थी और मुझे भी बोल रही थी मम्मा आप भी जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी 2 बजे की ट्रेन थी और हमको 12:30 1 बज चुका था घर पे ही। तो ये फटाफट से चावल फ्राई करके उसको मैंने ठंडे करने के लिए बोली थी कि मैं अच्छा तुम तैयार हो जाओ जल्दी से और मैं भी तैयार हो जाऊंगी। तो गुड़िया तो रेडी हो ही गई थी, मैं ही थोड़ा सा चावल बनाने में लगी हुई थी। तो फ्रेंड मेरे चावल हो गए थे फ्राई। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं स्टेशन पे। और तो ये चावल मैंने फटाफट से उसको टिफ़िन में डाल के रख दिए थे, उसको बोला लेके जाए जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। और फिर हम मम्मी बेटी निकले थे स्टेशन के लिए, और हस्बैंड भी थे साथ में, तो वो भी आ गए थे, वो ड्यूटी गए हुए थे, तो वो इतने आ गए थे घर पे, इतने हमने घर का काम ख़त्म किया और हम पहुंच गए थे स्टेशन पे फ्रेंड। तो स्टेशन पे जाके पता चला इतना गर्मी था बाहर, क्योंकि मैं तो घर से निकलती नहीं हूँ तो मुझे इतना आदत नहीं है कि बाहर कितना गर्मी है। तो ये जा रहे हैं, मेरी गुड़िया है और उसके डैडी हैं आगे आगे। वहाँ पता चला जाके नहीं है कि बाहर कितना गर्मी है, क्योंकि ये लोग तो जाते हैं इनको तो पता रहता है, लेकिन मैं घर से इतनी बाहर निकलती नहीं हूँ तो मुझे इतना नहीं पता चलता है। और हम ये लैडर से चढ़ के आ गए थे जहाँ मेरी गुड़िया की ट्रेन आने वाली थी वहाँ। तो आए और थोड़ी देर बैठे और फ्रेंड इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। ये देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा है इधर, बिल्कुल भी बारिश नहीं है कहीं भी। और ये फिर हम लैडर से अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए थे जहाँ हमको जाना था। तो मेरी गुड़िया गई है मतलब हैंडबॉल के लिए, यहाँ से नेशनल के लिए गई है बेंगलोर, उसको जाना था। तो हाथ हिला रही थी, मैंने बोला हाय तन्नू कैसे हो, तो वो हाथ हिला रही थी, उसने कुछ बोला नहीं इतना। और हम यहाँ बैठ गए थे आराम से, आने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला। और ये 2 हेलमेट थे, क्योंकि मैं भी वापस जाऊँगी गुड़िया को बिठा के ट्रेन में, तो हेलमेट लगा के ही जाना होता है, यहाँ बगैर हेलमेट के नहीं जा सकते हैं बाइक पे जाएंगे तो। और ये दे दिया था गुड़िया का बैग, बोले तुम अपना बैग पकड़ो और हम बैठते हैं थोड़ा सा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद गई थी बाहर। और वो भी मतलब गुड़िया के चक्कर में चली गई थी कि उसको छोड़ना था, उसने जिद किया था मम्मा आप भी चलो, नहीं तो मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे। फिर हमने भी उसको छोड़ा और उसकी ट्रेन आई। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही ब्लॉग देखने तो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो पे। और ये ट्रेन उसकी आ चुकी थी, हमने गुड़िया को बिठा दिया तो ट्रेन उसकी निकल गई थी, हम भी घर के लिए निकल गए थे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा।